गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। है क्लास 4 और क्लास 4 में है पार्ट 3 पागल हाथी और उसका है भाग 1। आज मैं आपको इसकी कहानी बताऊँगी, है ना। हाथी तो आपने देखा होगा, अच्छा लगता है ना आपको हाथी। हाथी बहुत वफादार जानवर भी होता है, किंतु कभी कभी क्या होता है, उसको गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे ही एक हाथी की कहानी है। एक हाथी था, उसका क्या नाम था? मोती। मोती हाथी था, है ना। नाम क्या था उसका? मोती। वह बहुत सरल और सीधा था, किंतु कभी कभी उसका मिजाज अर्थात स्वभाव कभी कभी क्या होता था, गर्म हो जाता था, अर्थात उसको गुस्सा आ जाता था, है ना। तो इसी गुस्से के कारण उसने अपनी महावत को मार डाला। जब उसने महावत को मार दिया तो राजा को गुस्सा आया और उस राजा ने क्या किया, उसकी पदवी छीन ली। अब उसे एक सामान्य हाथियों की पदवी, माने क्या होता है? पद। पहले उसको सबसे श्रेष्ठ हाथी का दर्जा मिला हुआ था, है ना। तो उससे वो पदवी छीन ली, पद उसे छीन लिया श्रेष्ठ हाथी वाला। अब वो उसको एक साधारण हाथियों की तरह काम में लगा दिया। अब वह साधारण हाथियों की तरह क्या करता था? कुल्लियों की तरह सामान उठाता। कुल्ली देखा है ना आपने, हमारा सामान ढोते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमारे पेटी वगैरह उठाते हैं, वैसे ही वो हाथी क्या करता था? बड़े बड़े लकड़ियों का बोझ उठाता था। उसे गुस्सा आने लगा, अपनी ये हालत देखकर उसे गुस्सा आने लगा और उसने क्या किया कि उसने अपनी जंजीरों को भी तोड़ दिया और जंगल में भाग गया। जंगल में भाग गया, जंजीरों को तोड़ दिया और अपने साथियों के पास गया तो साथियों ने क्या देखा कि अरे इसके पाँव में तो जंजीर पड़ी हुई है ना। तो उसके साथ देखो ये हाथी है ना, इसी हाथी का नाम है मोती। देखो जंगल में आप लकड़ियाँ देख रहे हो ना, ये लकड़ियाँ उठाने का काम ये करता था। जब इसकी पदवी छीन गई तो क्या करता था कि ये लकड़ियाँ उठाता था। इसने गुस्से में अपने महावत को अर्थात जो इसका मालिक था उसको मार दिया था। फिर ये देखो जंजीर इसके पैरों में है ना, जंजीर बंधी हुई थी। इन जंजीरों को भी उसने गुस्से में तोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया। ठीक है, जंगल में जब भाग, इसके जो दोस्त थे इसने भी इससे बात नहीं की और ये एकदम पागलों की तरह चिंघाड़ता रहा, है ना। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा को देखकर ये तो सोचा मैं अपने महाराज मालिक के पास जाऊं, तो किंतु उनको पागलों की तरह पे चिंघाड़ता रहा। तो राजा क्या, वे एक झोपड़ी में घुस गए। झोपड़ी में घुस गए तो भी उन्होंने क्या किया, हाँ मोती हाथी ने उसने वो तो कल मालिक के पास जा रहा था, पर मालिक ने सोचा मुझे मारेगा। झोपड़ी में घुस गए और किसी तरह उन्होंने पीछे वाली दीवार कूदकर फांदकर पार की और अपने घर तक पहुंच गए। राजा को लगा कि मोती हाथी पागल हो गया है, तो उसने इनाम रखी कि जो इस पागल मोती हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये मोहरें इनाम में दी जाएंगी, है ना। सब उसको पागल समझने लगे क्योंकि वो चिंघाड़ता था, गुस्से में बुरी तरह के काम करता था। उसने अपने मालिक को ही मार दिया था। उसके मालिक जो महावत का एक बेटा था वो 8 साल का था। क्या नाम था उसका? मुरली। बहुत प्यारा सा बच्चा था। मोती हाथी भी उससे दोस्ती करता था। जब भी वो उसके पास आता बैठकर सूंड से उसको अपने पास बैठाता था। मोती ने क्या, राजा जो गरीब समझकर जो मुरली को रोटी पानी की व्यवस्था कर देता था, है ना, क्योंकि उसके पापा मर गए थे तो अनाथ हो गया था। तो उसकी मम्मी और उसके लिए राजा भी क्या करते थे, थोड़ा सा दुख प्रकट करने के लिए उसके लिए रोटी पानी की व्यवस्था कर देते थे। तो महावत का जो बेटा था उसने राजा से कहा कि मैं मोती को पकड़ कर लाऊंगा। वो जंगल में जाता है और उसको मोती देखकर बड़े प्यार से उसको अपने पास बैठाता है और वो उसको अपने नियंत्रण में कर लेता है और उसके ऊपर बैठकर वो राजा के पास जाता है। तो राजा डर जाते हैं, वो कहते हैं पागल, इसको छोड़ो 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 इसको। तो वो मुरली कहते हैं नहीं राजा, आपको इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सीधा हो गया है ना। और वो सबको अभिवादन करता है। तो
देखा आपने, एक छोटे से बालक का प्यार देखकर हाथी भी बदल गया। कभी कभी हमें गुस्सा आता है ना, हमें इस तरह का गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है बच्चों। हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा गुस्से में क्या होता है, हमारा खून जलता है और हमें जो काम नहीं करना चाहिए हम वो काम करने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है कि हमें बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। तो देखो बच्चों, चित्र देखो, तालाब, आपके तालाब में कैसे पानी गिरा रहा है ना, गंदा कर रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, ये शैतानी कर रहा है। शिकारी जब इसको पकड़ने आए हैं तो ये आपके नदी में घबराकर कूद जाता है और अपने ऊपर पानी गिराने लगता है। आप देखो, आपके ये राजा देखो कितना डरा हुआ है, ये तो अपने मालिक के पास आ रहा है किंतु गुस्से में आ रहा है, इसलिए राजा इससे डर जाता है और झोपड़ी में छिप जाता है। और बेचारा राजा देखो कितना परेशान होकर दीवार फांद कर जाता है। किंतु एक प्यारा सा बच्चा जो मुरली 8 साल का है, उसको देखकर ये मोती जो पागल हो गया था ये भी सुधर जाता है। देखो मोती ने क्या कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया, यह किसी को नहीं मारेगा। राजा ने क्या किया, मुरली को 1000 रुपये इनाम भी दिया और मोती का महावत बना दिया और मोती फिर से राजा का प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, ये कहानी किसकी लिखी हुई है, प्रेमचंद की। किसकी लिखी हुई है, प्रेमचंद की। इस कहानी में बताया है कि हमें कभी भी गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में लिखी हुई कहानी है। अब हम देखते हैं इस कहानी के शब्दार्थ। देखो, कहानी के शब्दार्थ। तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। देखो, कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसके आपको अर्थ लिखने हैं। सरल, सरल माने क्या होता है, सादा। सरल माने क्या होता है, सादा। मिजाज माने क्या होता है, मिजाज कहते हैं ना, उर्दू का शब्द है। क्या कहते हैं, उसका मिजाज बहुत खराब हो रहा है। मिजाज माने स्वभाव, ठीक है, मिजाज माने होता है स्वभाव। पदवी माने पद, पदवी माने पद। मिलती है ना, कभी किसी को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, किसी को मंत्री का, उसको हम क्या कहते हैं, पदवी। इसी तरह से रौंद कर, रौंद कर, रौंद कर है आपके कुचल कर। रौंद कर का अर्थ होता है कुचल कर। और देखो, ढिंढोरा पिटवाना, ढिंढोरा, ढिंढोरा पिटवाना। पिटवाना है ऐलान करना, ऐलान करना, ऐलान करना। मस्तक माने सिर, मस्तक माने सिर। थपकियाँ माने हथेली से थपथपाना। थपकियाँ, थपकियाँ माने हथेली से, हथेली से थपाना, हथेली से थपाना। तो देखो, आपको ये आपको समझ में आ गए होंगे। सरल माने क्या होता है, सादा। मिजाज माने स्वभाव, पदवी माने पद, और रौंद कर माने कुचल कर। कूच कर नहीं, कुचल कर। कूच तो आपके क्या होता है, सैनिक लोग जाते हैं। कुचल कर यानी रौंद कर। आप घास को रौंदते हो ना, उसी को बोलते हैं कुचल कर। ढिंढोरा पिटवाना, ऐलान करना।
मस्तक माने सिर, थपकियाँ माने होता है हथेली से थपथपाना, हिम्मत माने होता है साहस, हिम्मत माने साहस, हिम्मत माने होता है साहस। मुरली ने क्या दिखाया? साहस दिखाया, है ना, और आपके हाथी को अच्छा बना दिया। तो देखो ये आपके शब्दार्थ पूरे हो गए। कहानी भी आपने सुनी, अच्छी लगी होगी कहानी आपको, कहानी समझ में भी आई होगी, अच्छी थी ना कहानी। इस कहानी से क्या आपको संदेश मिलता है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपको इस पार्ट में कहीं दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।